तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसने सोशल मीडिया की दुनिया से लेकर देश की सुरक्षा एजेंसियों तक सबको झकझोर कर रख दिया। डिजिटल एरा में जहां ट्रैवल ब्लॉगिंग ने नई ऊंचाइयां छुई हैं, वहीं एक जाना पहचाना नाम ट्रैवल विद जो की क्रिएटर ज्योति मल्होत्रा का अचानक गिरफ्तार हो जाना देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। क्या यह वाकई मासूमियत थी या इसके पीछे छुपे थे गहरे राज? चलिए इस पूरी स्टोरी को विस्तार से समझते हैं। हम बात कर रहे हैं यूट्यूबर और ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा के उस केस की जिसमें उस पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने का आरोप है। यह मामला काफ़ी चौंकाने वाला है, इसलिए ज़रूरी है इसे समझना ताकि हम जान सकें कि डिजिटल एरा में कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। हरियाणा के हिसार में रहने वाली 34 वर्षीय ज्योति मल्होत्रा, जिन्हें लोग प्यार से जो कहते हैं, एक सामान्य परिवार में जन्मी थी। उनके पिता हरियाणा पावर डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में अधिकारी थे। कोविड महामारी के दौरान नौकरी छूटने के बाद ज्योति ने अपने ट्रैवलिंग के पैशन को करियर में बदलने का फैसला लिया और यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो से ट्रैवल वीडियोस ब्लॉग बनाने लगी और साथ ही में इंस्टाग्राम हैंडल ट्रैवल विद जो से भी एक नई पहचान बनाई। ज्योति ने भारत के कोने कोने में घूमकर वीडियो बनाए। कश्मीर की डल झील से लेकर श्रीनगर बनिहाल रेलवे तक उन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान, भूटान, इंडोनेशिया और चीन तक की यात्रा की। खासतौर पर पाकिस्तान में अनारकली बाजार, कटास राज मंदिर और लाहौर की गलियों में उनके व्लॉग्स ने क्रॉस बॉर्डर कल्चर को खूबसूरती से दिखाया। उनके इंस्टाग्राम पर 1.3 लाख फॉलोअर्स, यूट्यूब पर भी 3.7 लाख सब्सक्राइबर्स और फेसबुक पे 3.2 लाख फॉलोअर्स थे। वो एक डिजिटल आइकन बन चुकी थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि यही लोकप्रियता उन पर भारी पड़ गई क्योंकि 17 मई 2025 को उसके अरेस्ट ने इस इमेज को पूरी तरह बदल दिया। हरियाणा पुलिस की एंटी एस्पिनेज विंग ने उसे इंडिया की सिक्योरिटी रिलेटेड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को देने के आरोप में अरेस्ट किया। आरोप है कि ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान के उच्चायोग के संपर्क में रहते हुए खुफिया जानकारी साझा की, जिसमें हरियाणा और पंजाब में भारतीय सेना की गतिविधियां, उनके ठिकाने की लोकेशन और सेना की मूवमेंट भी शामिल है। बताया जा रहा है कि उन्होंने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए पाकिस्तानी एजेंट से संपर्क बनाए रखा। उनके फ़ोन से कुछ नंबर मिले जो संदिग्ध पाए गए और उनका जुड़ाव पाकिस्तानी इंटेलिजेंस से बताया गया। लेकिन अब जांच एजेंसियों का दावा है कि यह सब किसी मासूम ट्रैवलर की कल्पना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी रणनीति। आरोप है कि पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई ने उन्हें सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की सकारात्मक छवि दिखाने के लिए इस्तेमाल किया। उनकी 4 बार पाकिस्तान यात्रा, पाक उच्चायोग से नज़दीकियाँ और 2023 में रमज़ान के इफ्तार में हिस्सा लेना, ये सब अब जांच के घेरे में है। खासतौर पर एहसान उर रहीम उर्फ दानिश, जो पाकिस्तान उच्चायोग में स्टाफ थे, उसके बाद से भारत में जासूसी के आरोप में निष्कासित किया गया। उनका यह वीडियो जिसमें वह दानिश के साथ इफ्तार में काफ़ी घुल मिल रही थी, अब सबूत बन चुका है। यह मामला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि सोशल मीडिया पर लाखों लोगों के बीच लोकप्रियता किसी को कितना शक्तिशाली बना सकता है और उतना ही अधिक संवेदनशील भी। ज्योति की पाकिस्तान यात्रा, वहाँ की संस्कृति पर वीडियो बनाना, पाक उच्चायोग में इफ्तार पार्टी में जाना, ये सभी बातें पहली नज़र में सामान्य लग सकती हैं, लेकिन जब सुरक्षा एजेंसियों ने इनके पीछे के उद्देश्य पर गौर किया तो शक की सुई तेजी से घूमी। जांच एजेंसियों के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तानी एजेंट से कोडवर्ड में बात की। उनके द्वारा साझा किए गए वीडियोस में कुछ ऐसे स्थान थे जो सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने एक पाकिस्तानी एजेंट के साथ इंडोनेशिया की यात्रा की थी। उनके सोशल मीडिया अकाउंट से ऐसे संदेश मिले जो सामान्य नहीं कहे जा सकते। जांच में यह भी सामने आया कि उन्हें पाकिस्तान से आर्थिक मदद भी मिल रही थी। 17 मई 2025 एक ऐसा दिन जो ज्योति के लिए और भारत के सोशल मीडिया इतिहास के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। हरियाणा पुलिस के एंटी एस्पिनेज विंग ने ज्योति को उनके घर हिसार से गिरफ्तार किया। उनके साथ 5 और लोग पकड़े गए जिन पर पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी पहुंचाने का आरोप है। उन पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 की धाराएं 3, 4, 5 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 लगाई गई हैं, यानी देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप। एफआईआर के अनुसार ज्योति ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी एजेंटों दानिश, राना साहबाज और अली ऐवान से लगातार संपर्क बनाए रखा। उन्होंने उनके नंबर जाट रंधावा जैसे नामों से सेव किए हुए थे ताकि कोई शक ना कर सके। उन्होंने इंडोनेशिया की बाली यात्रा भी एक पाक एजेंट के साथ की, जिससे उनके संबंध व्यक्तिगत भी बताए जा रहे हैं। ये केवल जासूसी नहीं बल्कि भावनात्मक जाल में फंसाने की रणनीति भी मानी जा रही है। ज्योति के पिता, जो हरियाणा सरकार में रिटायर्ड कर्मचारी है, उनका कहना है कि उनकी बेटी निर्दोष है। उनके पिता हरीश मल्होत्रा ने कहा, मेरी बेटी को झूठा फंसाया गया है। उसके पास पाकिस्तान जाने की आधिकारिक अनुमति थी। पुलिस ने घर की तलाशी में फ़ोन, लैपटॉप और बैंक डॉक्यूमेंट जब्त किए हैं, लेकिन हमें न्याय की उम्मीद है।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यात्रा की इजाज़त उन्हें वीज़ा और अन्य औपचारिकताओं के बाद मिली। उनका कहना है कि उनकी बेटी पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और उसे फंसाया जा रहा है। हरीश मल्होत्रा ने बेटी के बचाव करते हुए यह भी कहा कि ज्योति का उद्देश्य केवल सांस्कृतिक और पर्यटन को बढ़ावा देना था, ना कोई गलत मंशा। आज जब युवा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करियर बना रहे हैं तो यह ज़रूरी है कि केवल प्रसिद्धि के पीछे ना भागें। उन्हें यह समझना होगा कि हर पोस्ट, हर वीडियो एक प्रभाव होता है। आज की तारीख में जब हम भारत पाक संबंधों को लेकर इतने संवेदनशील स्थिति में हैं, तब इस प्रकार की गतिविधियां न केवल कानून के खिलाफ हैं बल्कि देश के साथ विश्वासघात भी है। यह केस हमें कई अहम बिंदुओं पर सोचने पर मजबूर करता है। सोशल मीडिया और राष्ट्रीय सुरक्षा। जब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इतने अधिक लोगों तक पहुंच रखते हैं तो क्या उनके कंटेंट पर निगरानी नहीं होनी चाहिए? डिजिटल जिम्मेदारी। क्या हमें अपनी ऑनलाइन उपस्थिति के प्रति और अधिक जिम्मेदार नहीं होना चाहिए? यात्राओं की पारदर्शिता। किसी भी देश की यात्रा करते समय क्या सीमाओं का सम्मान और देश की सुरक्षा प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए? इस प्रकरण से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए। डिजिटल साक्षरता, नैतिकता, नागरिक जिम्मेदारी और राष्ट्रीय प्रेम जैसी शिक्षाएं हमारे पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। अगर ज्योति जैसी पढ़ी लिखी लड़की इस रास्ते पर जा सकती है तो कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा तंत्र में एक कमी रह गई है। फिलहाल ज्योति पुलिस रिमांड में और जांच जारी है। कोर्ट में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और अगर आरोप साबित होता है तो उन्हें 14 साल तक की सजा हो सकती है। इस मामले की जांच अब केंद्रीय एजेंसियों के साथ भी साझा की जा रही है ताकि नेटवर्क के अन्य सदस्य भी पकड़े जा सकें। और आखिर में बस यही कहना चाहूँगा कि ज्योति मल्होत्रा का केस सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं है, यह एक चेतावनी है हमारे युवा के लिए, हमारे इन्फ्लुएंसर्स के लिए और हमारे समाज के लिए। यह दिखाता है कि कैसे डिजिटल पहचान देश की सुरक्षा में सेंध लगा सकता है। हमें इस प्रकरण से सबक लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी स्वतंत्रता, हमारी तकनीकी प्रगति और हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी देश हित में प्रयोग हो।